आफ्टर अपडेट ये 3 सीक्रेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तुम्हें जरूर ट्राई करने चाहिए अगर तुम ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे हो। तो अपडेट के बाद ऑलवेज ही कुछ कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और कुछ कैरेक्टर बहुत ही वीक किए जाते हैं। लेकिन कौन से हैं वो 3 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो तुम्हें हेल्प करेंगे जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर जाने में, वो तुम्हें आज की वीडियो में पता लग जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन कॉम्बिनेशन का यूज करके ग्रैंड मास्टर लगाया है और साथ में मेरे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी है जिससे तुम रीजन में टॉप 1 कर सकते हो। शॉटगन में, किसी भी शॉटगन में M10 हो या फिर हो ट्रोगन, तुम बिना गन स्किन के कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं भी विदाउट गन स्किन तुम्हें सारे कॉम्बो बताने वाला हूं और मेरे कॉम्बो कितने ज्यादा जेन्युइन होते हैं इसका रिजल्ट तुम्हें कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने भी यूज किया है उन सभी ने ग्रैंड मास्टर लगा के रखा है और तुम भी लगा सकते हो अगर तुम ट्राई करते हो ये तीनों कॉम्बिनेशंस। नंबर 2 कॉम्बिनेशन मिस मत करना, क्योंकि उससे तुम इजीली टॉप 1 लगा दोगे। आज का पहला कॉम्बिनेशन रहने वाला है राइडन कैरेक्टर से, क्योंकि इसको बिल्कुल भी नर्फ नहीं किया है। सेकंड स्लॉट में तुम लगाओगे लियोन, थर्ड स्लॉट में तुम्हें रेन कैरेक्टर को रखना है, फोर्थ स्लॉट में तुम जोसेफ लगाओगे और पेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तुम रॉकी पेट रखोगे और लोडआउट में तुम टीम बूस्टर रखोगे। अब इसके बाद देखो, जब भी कोई एनिमी रश करेगा तुम्हारे ऊपर, मान लो गलती से उसने रश भी कर दिया तो वो फंस जाएगा और तुम इजीली उसको नॉक ले लोगे। 1v1 में तो काफी इजी रहता है। रेन कैरेक्टर लगाने का रीजन ये है कि जब भी तुम लॉन्ग रेंज की फाइट ले रहे होगे या फिर मिड रेंज की भी, तो रिन कैरेक्टर बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका प्योर यूज, जब भी तुम वॉल तोड़ोगे बहुत जल्दी वॉल टूट जाती है रिन कैरेक्टर से, और उसके साथ तुम अगर राइडन फेंक देते हो तो एनिमी फंस जाएगा और तुम्हारा किल इजी पीजी निकलेगा। और फाइट लेते हुए जब भी तुम्हारी एचपी लो हो जाती है तब वहां पे रिकवर करने के लिए तुम्हारे पास लियोन कैरेक्टर भी है और साथ में हमने इसमें जोसेफ भी लगाया है जो तुम्हारे स्किल ब्लॉक नहीं होने देगा। मतलब टोटल तुम 1v1 में डोमिनेट करोगे एनिमी को। जैसे कि यहाँ ही देखो, बंदा छुप रहा था, मैंने राइडन फेंका और अब मैं इसको इतनी अच्छी तरीके से नॉक करूंगा, इसको पता भी नहीं लगा मैंने इसको नॉक भी कर दिया। बीआर में तुम्हें ऑलवेज लॉन्ग और मिड रेंज की फाइट देखने को मिलती है जिसमें तुम्हारा एक कैरेक्टर बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे तुम्हें पता लगेगा जोसेफ कैरेक्टर मैंने क्यों लगाया। अगर कभी भी तुम्हारे ऊपर ये नीरो कैरेक्टर आता है ना, तो यहाँ जोसेफ कैरेक्टर तुम्हारे यूज में आ सकता है, लेकिन उसको चार्ज करना तुम्हारा बहुत जरूरी है। अब इसके बाद तुम्हारे पास रिन कैरेक्टर है जो भाई 3 शॉट देने के बाद ही बंदा फिनिश हो जाएगा। अब ये सब तो काफी नॉर्मल सिचुएशन थी, लेकिन राइडन का जो असली यूज होता है वो होता है घर के अंदर। अगर तुम कभी घर में फंस जाओ और स्क्वाड भी है तुम्हारे सामने तो तुम एलिमिनेट कर सकते हो। प्रूव करने के लिए मैं एक ऐसी सिचुएशन में आता हूँ जहाँ मेरे सामने ना 3-4 बंदे हैं नीचे की साइड, और अब यहाँ देखो मेरा ना जोसेफ खत्म हो जाता है, लेकिन एनिमी इधर पीछे की तरफ घर में ही है और क्लॉक टावर वाले घर में सबसे बेस्ट रहता है 1v4 करना। अब यहाँ देखो मैंने राइडन फेंका, एनिमी के ऊपर लगा एंड अब यहाँ पे इतनी तगड़ी वॉल मैंने तोड़ी। भाई रिन कैरेक्टर इसीलिए शॉर्ट रेंज में भी काम आती है, डैमेज भी बहुत तगड़ा जाता है और वॉल भी जल्दी टूट जाती है। लेकिन मैंने बोला था 1v4 है, इसीलिए मैं एक स्ट्रेटजी लगाता हूँ। पहले 2 लैंडमाइन ऊपर और एक मैंने राइडन फिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से उस राइडन में ना एक टीममेट उसका फंस जाता है और फिर मैं इस एनिमी को नॉक लेता हूँ। अचानक मेरे सामने 2 एनिमी आते हैं, मैं इनको भी नॉक लेने का ट्राई करता हूँ, पर यहाँ ट्रोगन पे रिलोड आ जाता है। लेकिन एक एनिमी मैंने पहले ही नॉक ले लिया है, पर अभी भी 2 एनिमी थे मेरे पीछे और मैं इनको ट्राई करता हूँ नॉक लेने का, जिसमें से एक एनिमी मैं और नॉक ले लेता हूँ। पर यहाँ राइडन देखो बिल्कुल चार्ज नहीं है, पर इतने में ही दिमित्री लग जाती है, जिसके बाद एक बंदा जो था वो रिवाइव हो जाता है, जस्ट मेरे पीछे ही बैठा हुआ है। मैं दोबारा से इसको नॉक ले लेता हूँ और अब यहाँ पे मेरा राइडन चार्ज होने ही वाला है, क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे राइडन रॉकी पैड की वजह से जल्दी चार्ज होता है और अब यहाँ चार्ज हो रहा था। साथ में और भी स्किल हमारी काम कर रही है। अब मैं एक मेडिकेट करता हूँ और एक राइडन लगा देता हूँ। अब यहाँ काम आता है लोडआउट जो था टीम बूस्टर। अब यहाँ मैं जोन के बाहर वाला लोडआउट ले लिया और उसके बाद अब मैं नीचे जाता हूँ दोबारा रश करने के लिए, जिसके बाद मैं एक एनिमी फिर से नॉक लिया। अब सिर्फ रह जाते हैं 2 एनिमी, क्योंकि 2 एनिमी मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ। अब यहाँ देखो सिर्फ 2 एनिमी है नीचे की साइड, लेकिन लैंडमाइन इन्होंने भी लगा रखी थी। मेरा राइडन चार्ज दोबारा से होने वाला है और यहाँ पे क्योंकि मैंने आउट ऑफ दी जोन वाला लोडआउट लिया है, इसलिए मेरी जोन में भी एचपी बहुत कम जा रही है, तो यहाँ पे टीम बूस्टर बहुत काम आया। एंड अब इसके बाद जो एनिमी आता है उसको मैं फटाफट से नॉक लेता हूँ। अब एंड वाला ही एक एनिमी बचा हुआ था जिसको मैं नीचे जाके घुमा घुमा के नॉक ले लेता हूँ। नंबर 2 कॉम्बिनेशन, एंड यही वो कॉम्बो है जिससे तुम टॉप 1 लगा सकते हो, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था। इसमें तुम्हें पहले ही स्लॉट में लगाना है CR7, सेकंड वाले स्लॉट में तुम्हें लगाना है शानी कैरेक्टर को, थर्ड स्लॉट में तुम्हें रखना है कैरोलिन कैरेक्टर को, एंड यहाँ पे यही कैरेक्टर एक्स फैक्टर होने वाली है। फोर्थ वाले स्लॉट में हयातो कैरेक्टर रहने वाला है एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हें लोडआउट और पेट में तुम्हें रॉकी पेट लगाना है, लोडआउट में तुम्हें दोबारा से टीम बूस्टर लगाना है। अपडेट के बाद ना CR7 की स्किल जो है और ज्यादा अपग्रेड हो रखी
खेस की वजह से अब तुम्हें और ज्यादा टाइम तक स्किल चलाने को मिलेगी, सो इसका फायदा तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। साथ में हमने कैरोलिन कैरेक्टर इसलिए लगाई है ताकि हमारी शॉटगन में मूवमेंट स्पीड आ सके। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक एनिमी रश करता है मेरे ऊपर, बहुत बुरा डैमेज हुआ मेरे को, पर यहाँ पे हयातो कैरेक्टर एक्टिव हो गया और इसी के साथ एनिमी आया तो मेरा टीममेट उसको नॉक लेता है, पर दूसरा एनिमी भी जस्ट पास में था, टीममेट को नॉक लिया पर मैंने इसको नॉक ले लिया। इस कॉम्बिनेशन की स्पेशल बात यह है कि इससे 1v2 या 1v4 करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मूवमेंट स्पीड भी है, साथ में तुम्हारे पास ऐसी स्किल है जिससे तुम किसी को भी ब्लॉक कर सकते हो। इसको मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे क्लिप के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ देखो मेरे सामने अचानक दो बंदे आते हैं, पर एक बंदा जैसे ही आया मैंने उसको नॉक लिया ट्रोगन से। दूसरा एनिमी आता तो है ऑस्कर लगा के, लेकिन ये मेरा ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। इतनी मूवमेंट स्पीड थी मेरे पास, मैं ट्रोगन का बढ़िया यूज करता हूँ। और अब यहाँ ये बंदा वॉल में पैक होता है, पर इसको लग रहा है ये बच जाएगा, पर ये बचेगा नहीं क्योंकि मैंने इसको फिनिश कर दिया। मतलब सेकंड्स में ही बंदे फिनिश हो जाते हैं। रिप्ले देखो यहाँ पे, मैं गया, मैंने जाते ही 3 शॉट दिया और ये एनिमी एक तो वैसे ही नॉक हो गया, दूसरा मेरे ऊपर रश कर रहा था, पर मैंने क्योंकि CR7 लगा दिया तो यहाँ मेरे पे ही ज्यादा गोली फायर कर नहीं पाया और इसका फायदा उठा के मैंने इसको दोबारा डैमेज दे दिया। तक इसने वॉल पैक करी तब तक ये बहुत गंदा डैमेज हो चुका था ऑलरेडी, जिसकी वजह से मैंने इसकी वॉल तोड़ी और 1-2 गोली में फिनिश कर दिया। CR7 की सबसे बढ़िया बात ये होती है, जब भी तुम फाइट ले रहे हो खुले में, तो खुले में तुम्हारे पास कोई परमानेंट कवर होता नहीं है। मान लो तुम्हें बहुत बुरा डैमेज पड़ रहा है चारों तरफ से, तुम्हें नहीं पता है कि एनिमी फायर कहां से कर रहा है, तो तुम शांति से वॉल मत लगाओ, ये CR7 ऑन कर दो और आराम से मेडिकेट करो, कोई एनिमी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और क्योंकि तुम्हारे पास कैरोलिन कैरेक्टर है तो तुम किसी भी मूवमेंट में, अगर तुम्हारी HP कितनी भी लो क्यों ना हो, तो मूवमेंट स्पीड करते हुए किसी भी शॉटगन से, खासकर M590 जैसी शॉटगन से एनिमी को बहुत इजी फिनिश करोगे। 1 वर्सेस 1 तो काफी ज्यादा इजी हो जाने वाला है। नंबर 3 कॉम्बिनेशन, इसमें तुम्हें सबसे पहले तात्सुए कैरेक्टर ऑस्कर लगाना है, और सेकंड स्लॉट में तुम्हें शानी, थर्ड वाले स्लॉट में मोको एंड फोर्थ स्लॉट में तुम्हें रखना है लूना कैरेक्टर को। और यहाँ पे लोड आउट एंड पेट तुम्हें बिल्कुल सेम रखना है। ऑस्कर अपडेट के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये अभी भी बेस्ट है, क्योंकि अगर तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे तुम फंस जाते हो वॉल के अंदर और तुम्हें निकलना है, अचानक से एनिमी तुम्हारे बाहर ही घूम रहा है, जैसे कि यहाँ देखो मेरे घूम रहा था और ये कब से मेरे को नॉक करने की तलाश में था, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अपने ऑस्कर को चार्ज करने का, जो कि चार्ज होता है रॉकी पैड की वजह से जल्दी से, और मैं निकल के एनिमी को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन सिर्फ ऑस्कर ही नहीं, इसमें एक और कैरेक्टर है जो बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हें, वो है लूना कैरेक्टर। शॉर्ट रेंज फाइट में तुम जल्दी से एनिमी को फिनिश ले पाओगे। और साथ में यहाँ पे मोको कैरेक्टर जो तुम्हें कॉन्स्टेंट लोकेशन देगी एनिमी की, एनिमी भागने का कितना भी ट्राई कर ले तुम एनिमी को नॉक ले ही लोगे। हालांकि थर्ड पार्टी हो तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि शानी कैरेक्टर भी है तुम्हारे पास तो शील्ड पॉइंट मिल जाती है जैसे तुम ऑस्कर का यूज करते हो। अब देखो अचानक एक एनिमी पीछे आया, मैंने इसको थोड़ा सा डैमेज दिया ताकि मैं इसकी लोकेशन देख पाऊं, और मोको कैरेक्टर की वजह से लोकेशन देखी और इसको फिनिश कर दिया। ऑस्कर कैरेक्टर ना 50 का डैमेज देता है सिंगल अपनी स्किल से, तो तुम अगर लॉन्ग रेंज में ना किसी एनिमी को डैमेज कर देते हो बहुत ज्यादा, और तुम्हें लोकेशन पता है एग्जैक्ट कि वो कहाँ खड़ा हुआ है और तुम्हारे सामने कब रश करेगा, तब यहाँ पे तुम्हारा काम आता है ऑस्कर कैरेक्टर। जस्ट ऑस्कर यूज करो और एनिमी फिनिश हो जाएगा।